26. Question number 26. A firm earned average profit of 3 lakh during the last few years. Normal rate of return is 15%. Assets of the business is 17 lakh and its liabilities 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. देखो सबसे पहले हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है. Goodwill equals capitalization of average profit. So average profit divided by NRR into 100 minus normal profit, no, minus capital employed. एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना होगा. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज. तो वो हमें दिया है 17 लैक्स एंड 2 लैक्स. तो ये आ जाएगा 15 लैक्स. 3 lakh divided by 15% minus 15 lakh. Answer is 5 lakh. So answer is there. Question number 27. A and B were partners in a firm with capitals of 3 lakh, 2 lakh. Normal rate of return 20%. Capitalized value of average profit was 7 lakh 50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalizing of average profit method. तो हमें गुडविल निकालनी है. एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR into 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. देखो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है 7,50,000. अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है. सो कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल्स दी हुई है 3 लाख एंड 2 लाख. तो वही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है. तो ये यहाँ से 5 लाख माइनस हो जाएगा. ये आ जाएगा रुपीज 2,50,000 आंसर. Question number 28. Puneet and Tarun are in restaurant business having credit balances in their fixed capital accounts as 2,50,000 each. They have credit balance in their current accounts of 30,000, 20,000. The firm doesn't have any liability. They are regularly earning profits and their average profit of the last 5 years is 1 lakh. Normal rate of return 10%. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो देखो goodwill will be एवरेज प्रॉफिट. इसको हम कैपिटलाइज करेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ निकाल लेते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड जो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट्स
प्लस करंट अकाउंट्स, लेकिन सबके क्रेडिट बैलेंस है ना, प्लस रिजर्व्स, ये हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल एम के 2,50,000 ईच, प्लस करंट अकाउंट्स 30/20, और उसमें कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लाइबिलिटी को माइनस नहीं करेंगे, लाइबिलिटी को हम एसेट से माइनस करते थे। यदि हम इससे निकाल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस प्लस रिजर्व्स इतना ही करेंगे। सो 5,50,000, 5,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। सो 10 लाख माइनस 5,50,000 रुपीज, 4,50,000 आंसर। Question number 29. From the following particulars, calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. तो हमारा क्या फॉर्मूला है? गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट इसमें नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रॉफिट्स दिए हैं 5 years की, तो वो हम उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 54,000, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000 डिवाइडेड बाय 5। 54, 42, 39, 67, 59, 261 डिवाइडेड बाय 5, 52,200। तो यहाँ आ जाएगा 52,200 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट इज 20% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। $61,000। क्वेश्चन नंबर 30, पहले हमने पढ़ा 29, हाँ 30। इसमें है बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो गुडविल, हम पहला पॉइंट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमें गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट से। सो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। तो हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट, जो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR।
कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो देखो एसेट्स हमें दिए हुए हैं 40 lakhs, ये है 7,20,000। तो 40 lakhs माइनस 7,20,000, 32,80,000। तो ये आ जाएगा 32,80,000 इंटू NRR, 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 32,800, 3,28,000। यहाँ आ जाएगा 3,28,000। सुपर प्रॉफिट विल बी 72,000। ये यहाँ 72,000 डिवाइडेड बाय NRR 10%। तो 7,20,000 आंसर। फिर सेकंड है, इफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज valued at 3 years purchase of the super profit। ओके। सेकंड है गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 72,000 इंटू 3। तो ये हमारा आंसर। Question number 31. A firm earns profit of 5 lakh. Normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets and outside liabilities is as on the date of goodwill are 55 lakhs and 14 lakhs. Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। अब हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये है हमारे पास एसेट्स 55 lakhs
minus 14 lakhs, 41 lakhs. The capital employed यहाँ आ जाएगा 41 lakhs मल्टीप्लाइड बाई NRR. NRR है हमारे पास 10%. 4,10,000. ये 4,10,000 हमारा यहाँ आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये हो जाएगा 90,000 का सुपर प्रॉफिट. तो ये यहाँ आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100. सो 9 लाख रुपीज. और ये हमारा हो जाएगा आंसर. ठीक है. तो एक हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. एक हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसका हमारा फॉर्मूला रहेगा गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय. एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 5 लाख डिवाइडेड बाय 10% minus capital employed is 41 lakhs. So 50 lakhs minus 41 lakhs, 9 lakhs. Yeah, so question done.